सेलिंग है, मैं करूंगा, कैंप करवाऊंगा या डॉक्टर को इनवाइट करूंगा, डॉक्टर सुभाष को बुलाऊंगा, वो कैंप होगा तो मुझे सेलिंग होगा तो इनकम आएगा, या मैं रिटेलिंग करूंगा तो इनकम आएगा। और दूसरा होता है आपका लॉयल्टी प्रोग्राम, जिससे आपके कंज्यूमर बेस बन रहा है, उस कंज्यूमर बेस से आपका एक हर महीने का एक टर्नओवर जो है आपका स्टेबल टर्नओवर बन जाता है। लेकिन जिस चीज से आपका इनकम ग्रो आएगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, वो होगा रिक्रूटमेंट यानी टीम बिल्डिंग। क्योंकि जब तक नया लोग नेटवर्क में नहीं आते हैं, ना ब्लड नहीं आता है, तब तक नेटवर्क ग्रो नहीं करता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात बोला जाता है कि आपका टीम कितना ही अच्छा हो, अगर उसमें नया ब्लड नहीं आ रहा है तो वो नेटवर्क धीरे धीरे खराब होगा, धीरे धीरे उसकी सेल्स कम होती जाएंगी। और जैसे किसी जनरेशन में होता है, किसी कंट्री में होता है, आप कोई कंट्री का नाम ले लीजिए जहां पे अगर यूथ नहीं है या बूढ़े लोग जापान जैसे कंट्री में ज्यादा होते जा रहे हैं, तो वहां की गवर्नमेंट कंसर्न है इसके लिए कि हमें यूथ चाहिए क्योंकि आने वाला फ्यूचर यूथ है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी रिक्रूटमेंट भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। मेरी टीम के अंदर नए लोग आएंगे तो उससे मेरा नेटवर्क ग्रो होगा, नेटवर्क ग्रो होगा तो मेरा टीम ग्रोथ आएगा, और टीम ग्रोथ होगा तो उस टीम ग्रोथ से मेरा टर्नओवर बढ़ेगा और हर महीने का पे आउट मेरा कंसिस्टेंटली बढ़ता जाएगा। अब इसमें नए लोगों को आने में या नए लोगों का बिलीव डायरेक्ट सेलिंग में बनने में जो एक प्रॉब्लम आता है कि नए लोगों को, जिनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता है, वो कस्टमर तो बन जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपको बिजनेस मैचिंग करना होता है वो बहुत सारे नए लोगों से नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं और मुझे 12,500 बीवी का मैचिंग करना है, तो मेरा एक टीम में 12,500 बीवी हो गया, और अगर मेरा दूसरा टीम में 12,500 बीवी नहीं हुआ तो मुझे उस महीने वो पे आउट नहीं मिल पाएगा। तो नए लोगों के दिमाग में ये आता है कि मैंने काम तो करा था बट मैंने दोनों टीम में काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पे आउट नहीं मिला। तो इसीलिए जनरली ग्लोबली अगर आप देखेंगे, दुनिया की टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, तो उनका फोकस जो होता है वो होता है पहले टीम बिल्डिंग करके फिर उनको ट्रेनिंग करो और उनको बताओ कि दोनों टीमों में मैचिंग कैसे करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम जो है थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं डेजॉय के अंदर, और इसलिए हमने क्या कहा है कि अब जो है हमने एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल में भी 1 साल से ऊपर हम अपना पूरा कर चुके हैं, इंडिया के अंदर भी हमारे तकरीबन 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अब अगस्त के अंदर। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमें अपनी जो टीम नेटवर्क है उसको भी बढ़ाना है और नए ब्लड को लेकर आना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसमें हम प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, एक अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो उन लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देनी है जिसके अंदर वो लोग आए, उन्होंने अगर डायरेक्ट सेलिंग पहले नहीं करा है तो हम सिखाएंगे कैसे डायरेक्ट सेलिंग करना है, हमारा लीडर्स सिखाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर क्या है, विजन क्लियर करेंगे, और उन लोगों को उसके बाद जो है जब वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो उनको मैचिंग करना भी आ जाएगा कि उनको दोनों टीम कैसे मैनेज करना है, दोनों टीमों का टर्नओवर कैसे मैच करना है, लॉयल्टी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, है ना, कैंप्स के थ्रू, तो वो सीख लेगा। लेकिन नए लोगों को पहले बिजनेस के अंदर लेकर आना है। तो नए लोगों को अगर बिजनेस में लेकर आना है तो उसके अंदर हमारा जो है, जो हमारा FBV प्लान है, जो फर्स्ट परचेज प्लान है, वो लोगों को ज्वाइन कराने में मदद करता है, और हमारा जो रीपरचेज प्लान है वो लोगों को रिटेन करने में मदद करता है। यानी अगर आप देखेंगे तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर टर्नओवर कर रहे हैं तो वो आपका टर्नओवर हर महीने तकरीबन बराबर बना रहेगा अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं। यानी अगर आपकी मीटिंग्स हो रही हैं और अगर आपकी रेगुलर एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जो भी टीम मीटिंग्स हैं या कोई BOP मीटिंग आप कर रहे हो या डॉक्टर का कैंप करवा रहे हो, अगर आपकी अचीवर्स मीटिंग वगैरह चलता रहता है तो आपका टर्नओवर जितना बन गया है उतना बना रहेगा। लेकिन नया टर्नओवर जनरेट करने के लिए FBV प्लान थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। पहला रीजन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं कई बार व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है जो FBV प्लान होता है उसको फास्ट इनकम प्लान कहा जाता है, क्योंकि उसमें वीकली इनकम मिलता है। तो किसी भी नए पर्सन ने शुरू किया और उसको 1 वीक के अंदर ही पे आउट मिल गया तो उसका बिलीव बन जाता है। उसको नेगेटिव करने से, उसको कोई मार्केट में नेगेटिव करे 1 महीने के अंदर अंदर, उसमें उसको वीकली पे आउट मिल गया तो उसको विश्वास हो गया कि नहीं, जेन्युइन चीज है और मुझे तो 1 वीक के अंदर पे आउट भी आ गया। तो वो अगले 3 हफ्तों के अंदर और मोटिवेट होके परफॉर्म करता है। इसीलिए
टीम जल्दी कहाँ बनता है आपका जहां पे वीकली पे आउट होता है या जहां पर फास्ट इनकम प्लान होता है, वहां पर जल्दी जल्दी टीम बनने लगता है, बहुत तेजी से नेटवर्क बनता है। किसी भी ग्लोबल कंपनीज में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा जो चीज होता है आपका एफबीवी प्लान के अंदर कि टीम बिल्डिंग तो फास्ट हो रहा है, इसीलिए आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है एलडीपीज हो गया, ठीक है, नए लोग ज्वाइन हुए उनको हर महीने आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि डेजॉय कंपनी, डेजॉय नेपाल क्यों अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या क्या रिजल्ट आता है, किन किन बीमारियों में आप उसको यूज कर सकते हैं, पर्सनल केयर कैसा है, कॉस्मेटिक कैसा है, तो इससे आपका ट्रेनिंग्स भी बढ़ जाता है। तो और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जैसे आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जितने भी यहाँ टॉप लीडर हैं, 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है, आपने बहुत अच्छा इनकम भी कमाया होगा, लेकिन हम बात करें सेविंग का, कितना पैसा आपने बैंक अकाउंट में जोड़ लिया, तो ये एक चैलेंज होता है जो जर्नली पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो हम मंथ में पैसा कमाते हैं वो या तो हमारा टीम बिल्डिंग में खर्च हो जाता है या फिर हमारा फैमिली में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्च हो जाता है या फिर ट्रेवलिंग में खर्च हो जाता है। तो जो असेट बननी चाहिए या जिससे मैं अपनी लाइफ स्टोरी बना पाऊं या जिससे मैं अपना एक पूरा जो है जर्नी बता पाऊं कि मैंने ये चीजें अचीव करी हैं, वो टेस्टिमोनियल के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं बन पाती, तो उसमें आपको जो है ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। क्योंकि अभी जो आपको मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ वो नेपाल के अकॉर्डिंग है, और अगर आज मैं किसी को ये बताता हूँ कि आप जो है डेजॉय नेपाल के साथ काम करिए और अगर आप मेरे साथ 3 से 5 साल काम करते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप 300 करोड़ रुपए कमा सकते हैं 3 से 5 साल के अंदर। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो आपको सोचना नहीं है, वो आपको हम सिखाएंगे। आपको अपने आप को जीरो करना है। जीरो करने का मतलब ये है कि आपको नहीं सोचना आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आज तक किसी ने करा है नहीं करा है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने करा है। कैसे करना है वो लर्न करा जा सकता है, क्योंकि माँ के पेट से कोई भी बच्चा बोलना नहीं सीख के आता, चलना नहीं सीख के आता। दुनिया में आने के बाद हर चीज सीखी जा सकती है, तो वैसे ही पैसा कमाना, बिजनेस करना भी सीखा जा सकता है, टीम बिल्डिंग करना भी सीखा जा सकता है। तो पहली चीज जो हम करते हैं इसके जरिए वो लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बनता है। दूसरा, ये इसीलिए हेल्पफुल रहता है क्योंकि नए लोग इसमें आ पाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एबीवी प्लान में कैरी फॉरवर्ड मिलता है, जो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। यानी आज मैंने कोई बिजनेस किया, इस महीने में मैंने 10,000 पॉइंट का बिजनेस किया, तो अगले महीने अगर मैंने मैच नहीं किया होगा तो अगले महीने 0 हो जाएगा रीपरचेज में। लेकिन एफबीवी में क्या होता है कि कोई नया पर्सन आया, उसने कुछ प्रोडक्ट परचेज करे, अपने 1-2 लोगों को परचेज करवाया, तो उस केस में उसके पास वो बिजनेस रिटेन रहेगा, भले ही उसके दूसरे टीम में कोई बिजनेस नहीं आया है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, और वो छोड़ के नहीं जाएगा आपका कंपनी को। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका एक टीम चल चुका है और उसके अंदर 1 लाख पॉइंट हो गया है। अब अगर वो अपना दूसरा टीम में 6 महीने बाद भी कोई अच्छा लीडर उसको मिल गया और उसका टीम 6 महीने बाद भी बनना शुरू हुआ, तो उसको वो इनकम मिलना शुरू हो जाएगा जो उसका एक टीम में 1 लाख पॉइंट हो गया था। इस वजह से लीडर छोड़ के नहीं जाता है इस तरह का प्लान के अंदर, और लॉन्ग टर्म काम करता है। तो अगर शुरुआत में रिजल्ट नहीं भी मिलते आते हैं तो स्कोप होता है कि वो काम कर पाएगा। तो इसको हम जो है डेजॉय नेपाल के अंदर भी जो है इंक्लूड करने का प्लान कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका आ रहा है, ठीक है, सभी लोगों ने इसको लेकर अपनी टीम के साथ प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि असेट्स जो हैं, जो एक इंसान चाहता है जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए कि मैं अपनी फैमिली को भी वो वेल्थ दूं, वो आप यहाँ से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि अदर देन इनकम आपके एसेट्स भी बनेंगे। अगर आपका दुनिया घूमने का सपना है तो आप वो पूरा कर पाएंगे, और अगर आप सेविंग करना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, कैश लिक्विड मनी बनाना चाहते हैं जिसको आप इन्वेस्ट कर पाए प्रॉपर्टी में या कहीं पर भी, वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो अभी इसको हम नेपाल के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। नेपाल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमें इस प्लान के अंदर जब हम काम करेंगे तो हमें फर्स्ट क्लब
यानी आप इसको फर्स्ट रैंक जैसे आप कहते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्लब 1 होता है। क्लब 1 के अंदर जो है आपको 2:1, 1:2 के रेशियो से आपको जो है इनकम कंपनी देगी। तो इसको अगर हम समझने जाएं, जस्ट अ मोमेंट, आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप नोट कर लीजिएगा और लास्ट में हम इसको आंसर भी कर देंगे आपके क्वेश्चन को। तो पहला चीज ये है कि हमने जो है इस प्लान के अंदर काम किया और इसमें मेरी वन टीम में 15,000 पॉइंट और दूसरी टीम में 7,500 पॉइंट हुए, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो उसमें मुझे नेपाल के अंदर जो है 1600 रुपीज नेपाली जो है इंसेंटिव इसमें मुझे मिलेगा। अब आप समझिए इसको कि मेरी टीम में कितने लोग हो गए हैं। अगर मैंने 7,500 बीवी से किसी को ज्वाइन कराया है, अगर मैं वैसे ही मान के चलूं तो मेरी टीम के अंदर 1% ज्वाइन हो चुका है। और अगर मैं 2500 बीवी से ज्वाइन कराता हूं किसी पर्सन को, तो इस बिजनेस को मैं 3 लोगों के साथ अचीव करूंगा। तो आपकी टीम बिल्डिंग भी हो रही है और उस टीम बिल्डिंग के साथ आप आगे जो है इनकम बिल्डिंग करते हैं। तो अगर मैं 2500 बीवी के अकॉर्डिंग मान लेता हूं कि अगर 2500 बीवी है और उसके अकॉर्डिंगली मेरी टीम में 3 लोग ज्वाइन हो गए हैं और मुझे ये 1600 रुपीज का रिवॉर्ड मिल गया। अब इन 3 जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, इन 3 लोगों के साथ जो है मैं नेक्स्ट क्लब को अचीव करने की प्लानिंग करता हूं। क्लब 1 मुझे मिल गया, क्लब 2 में मुझे कितना करना है, 22,500 और 22,500 पॉइंट्स मुझे करने हैं। अब इसको करने के लिए आप मान के चल सकते हैं कि आपने 9 ज्वाइनिंग्स करवाई, ठीक है। तो उन 2500 पॉइंट्स की 9 ज्वाइनिंग अगर आप करवाते हैं अपनी प्रॉफिट टीम में, तो आपका 22,500 की मैचिंग हो जाएगी। यानी मेरे साथ जो 3 लोग ज्वाइन हुए थे उनके साथ अगर मैंने 3 लोगों को और ज्वाइन कराया, तो मेरी टोटल टीम साइज जो है, मेरे टोटल बिजनेस पार्टनर जो हैं वो 9 हो जाएंगे। और उन 9 बिजनेस पार्टनर के थ्रू मुझे 22,500 पॉइंट्स की मैचिंग मिली और 4,800 रुपीज नेपाली करेंसी में मुझे इनकम भी मिल गई क्लब 2 में। अब मेरी टीम के अंदर टोटल 9 टीम मेंबर हैं, जिनको मैं कंपनी के थ्रू, अपने अप्लायंस के थ्रू, अपने एमरल्ड्स के थ्रू जो है ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, विजन क्लियर करता हूँ और उनकी भी इस तरह की प्लानिंग करता हूँ कि मुझे हर महीने के अंदर कम से कम 3 लोगों को जो है अपनी टीम में नया ज्वाइन कराना है और मुझे शोधा प्लान करना है। महीने के अंदर अगर मैं 30 प्रेजेंटेशंस करता हूँ, 30 लोगों को डेजॉय नेपाल के बारे में बताता हूं, तो मुझे उनको एक चीज क्लियर करनी है कि मुझे 30 लोगों को प्लान दिखाना है महीने में और 3 लोगों को ज्वाइन कर, मिनिमम 10%। तो 10% जो है एक ऐसा पर्सन भी जिसे बोलना नहीं आता है, जिसे हो सकता है सिर्फ नेपाली आती है और हो सकता है वो बोलता भी नहीं है, शाय नेचर का है, बोलता नहीं है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि अपनी अपलाइन से, ठीक है, अपनी अपलाइन से वो 30 लोगों को मिलवा दे, अपलाइन प्रेजेंटेशन देने का काम करेगी। तो अगर अपलाइन प्रेजेंटेशन देगी तो भी 30 लोगों की प्रेजेंटेशन देने में 3 लोगों का जो है बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हर पर्सन के थ्रू 3 ज्वाइनिंग्स जनरेट हम करते हैं 2500 बीवी की, तो आपके पास क्लब 3 जब आएगा तो क्लब 3 के अंदर जो है आपके पास 9 लोग थे, 9 की आपकी टीम बन गई थी और उनके थ्रू अगर 3 भी ज्वाइनिंग्स आपके पास आती हैं तो आपके पास 27 की टीम एक बन जाएगी। और क्लब 3 में आपको 45,000 बीवी आएगा और 45,000 बीवी की मैचिंग करने पे आपको 9,600 रुपीज का इनकम रिवॉर्ड के रूप में आएगा। बिजनेस मैचिंग अलग आएगा, ठीक है, वो इनकम अलग है। लास्ट में एक टेबल में आपको दिखा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप कितना पैसा टोटल कमाएंगे। और इसी तरह से जब मेरी टीम आगे डेवलप होती है और हर महीने हर मेरा लीडर जो नया ज्वाइन हो रहा है वो 3 लोगों को ज्वाइन करा रहा है, ठीक है, उससे मेरा बिजनेस किस तरह से डेवलप होता है। तो नेक्स्ट मंथ जो आप देखेंगे कि आपकी टीम के अंदर 1,12,500 पॉइंट्स जो हैं वो आएंगे। 1,12,500 बीवी की मैचिंग जब आपकी होगी तो आपको 24,000 रुपए का रिवॉर्ड नेपाली करेंसी में मिल जाएगा। क्लब 5 की तरफ जब आप जाएंगे तो क्लब 5 के अंदर आपकी टीम में नया बिजनेस जो आएगा वो आएगा 2,25,000 बीवी,
ठीक है। 2,25,000 बीवी को अगर हम मोटा मोटा मान के चले तो आपका कितना आईडीज हो जाती है वो आप निकाल सकते हैं कि अगर मैं 2500 बीवी से अगर एक पर्सन को ज्वाइन कराता हूं तो मेरी टोटल कितनी आईडीज होंगी। तो उस तरह से आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो 2,25,000 बीवी आपका मैच हुआ और उसमें आपको 48,000 रुपीज का रिवॉर्ड मिल गया, जिससे आप अपने लिए लैपटॉप या फिर प्रेजेंटेशंस के लिए प्रोजेक्टर बाय कर सकते हैं, जो भी आपको इन दोनों रिवॉर्ड में से बाय करना हो। नेक्स्ट जो आता है रिवॉर्ड वो है आपका 5,62,500 बीवी की मैचिंग पर, जिसके अंदर आपको जो है नेपाली करेंसी में 1,20,000 रुपीज रिवॉर्ड इनकम मिलेगी, जिससे आप जो है अपने लिए बाइक या फिर आईफोन जैसे किसी अच्छे प्रीमियम फोन को बाय करने का अपना ड्रीम जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बाइक का डाउन पेमेंट भी हो सकता है या फिर आप मोबाइल बाय कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपकी टीम का जो ड्रीम है आपकी अचीवमेंट से बनता है। क्योंकि कंपनी कितनी ही अच्छी हो, जिस कंपनी के अंदर लीडर्स पैसा कमा रहे होते हैं वहां पर चाहे प्लान अच्छा ना हो, प्रोडक्ट अच्छा ना हो, लोग वहां फिर भी ज्वाइन हो रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर माहौल बनता है, लोग कमा रहे होते हैं, सक्सेस होती है। जहां सक्सेस होती है वहां ज्यादा लोग जाते हैं। तो हमें अपनी सक्सेस बिल्ड करनी है ओवरऑल। अगर हम बात करें 7th क्लब जो है वो है ड्रीम कार क्लब। इसके अंदर आपके पास जो नया बिजनेस आता है, ठीक है, यानी आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है आप मान के चलिए 600 नई आईडीज आ रही हैं आपकी टीम में। तो 600 आपकी नई आईडीज आती हैं और उससे आपके पास 15 लाख बीवी का मैचिंग हो जाता है। और 15 लाख बीवी का मैचिंग जब आप करते हैं तो आपका क्लब 7 अचीव होता है। आप इसको 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, 3 महीने में करें, कोई और स्लो है तो 6 महीने में करे, कोई 1 साल में भी करेगा तो उसका कोई लॉस नहीं है, उससे ये रिवॉर्ड मिलेगा। इसी को लाइफ टाइम रिवॉर्ड कहते हैं। यानी अगर आपकी एक टीम के अंदर 15 लाख पॉइंट हो गए हैं और अगर आपका दूसरा टीम स्लो भी है और आप उस रिवॉर्ड को दूसरी टीम में 15 लाख पॉइंट जो है 1 साल में भी करोगे तो भी आपको ये 3.2 लाख रुपीस नेपाली करेंसी में मिलने वाला है, जिससे आप अपना फर्स्ट कार का सपना पूरा कर सकते हैं। यानी जो भी हैचबैक कार आप लेना चाहें उसकी डाउन पेमेंट करके आप अपना कार का सपना इसे पूरा कर सकते हैं। 8th क्लब जो आता है वो आता है आपका एसयूवी कार क्लब, जिसके अंदर जो है अब आपके पास जो नई टीम आई थी, अब इसको भी समझिएगा कि हमारे पास जो ये क्लब था ड्रीम कार क्लब, इसमें मेरी टीम के अंदर जो पुराने लोग थे वो तो थे, लेकिन इस क्लब को अचीव करने में मेरी टीम में 600 नई ज्वाइनिंग्स आई, 600 नए लोग ज्वाइन हुए हैं। अब वो 600 नए लोग अगर जो हैं कितना काम कर दें, सिर्फ 3 ज्वाइनिंग करवा दें, 3 लोगों को जो है ज्वाइन करा दें मेरे नेटवर्क के अंदर, तो भी मेरे पास 1800 नए लीडर जो हैं मेरी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे और 37,50,000 का बिजनेस मेरे टीम में आ जाएगा। तो 600 लोग आपकी टीम में थे, 600 लोगों ने अगर 30 मीटिंग्स करवाई अपलाइन से भी और 3 भी ज्वाइनिंग निकाली तो 1800 ज्वाइनिंग बनती है। और क्लब 8 अचीव करने के लिए आपको 1800 ज्वाइनिंग 600 लोगों के साथ आप 1500 लोगों की नई टीम डेवलप करते हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस में ही आ रहा है, हो सकता है वो कोई पेशेंट है, वो कोई कस्टमर है, वो आया, आपने उसको जो वैसे आप प्रोडक्ट देते थे वो आपने प्रोडक्ट दिए, उसको अगर बिजनेस अच्छा लगेगा तो वो 3 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, तो उसके थ्रू आपको 3 चाहे कस्टमर मिल जाएं या 3 बिजनेस पार्टनर मिल जाएं, वो कुछ भी हो सकता है। तो 1800 की जगह 1500 1500 आईडीज आपकी जब नई आती हैं 2500 बीवी की, तो आपको 37,50,000 का बिजनेस मिलता है और आपको 8 लाख रुपीस नेपाली करेंसी में जो है कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। ये क्योंकि इकट्ठा मिलता है तो इसलिए जुड़ जाता है, सेव हो जाता है, क्योंकि क्या है मंथली जो इनकम होती है वो खर्च हो जाती है, आपके फैमिली में कोई एक्सपेंस आ गया, आपको टीम में कोई मीटिंग करनी पड़ गई, तो वो आपका जो पैसा है खर्च हो जाता है। लेकिन इस केस में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ये पैसा आपको इकट्ठा मिलेगा और आप इसको कार बाय करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो आपका भी एक लाइफस्टाइल बनेगा, आपकी टीम को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर हमारी अपलाइन, हमारे सीनियर जो है पैसा कमा रहे हैं तो मुझे भी जल्दी से जो है क्लब 8 अचीव करना है, क्योंकि मेरी अपलाइन ने अचीव कर लिया है। अभी तक क्या होता था, ये बहुत बार क्वेश्चन आता था, जैसे आपके यहाँ भी आता था, इंडिया में भी मेरे पास
कई बार बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर मैं सफायर बन गया, लेकिन मुझसे लोग पूछते हैं सफायर बन गया तो क्या मिला, ठीक है, या एमराल्ड बन गया तो क्या मिला। भाई एमराल्ड मिल गया, बन गया, मैंने आपकी नेपाल में सेलिब्रेशन देखी, आपको स्टेज पे वेलकम हुआ, तो आप एमराल्ड बन गए तो क्या मिला। तो अभी क्या होता है कि ये एक लिमिटेशन है जिसमें एमराल्ड बना तो कितना पैसा मिला वो मैं बता नहीं पाता हूं। लेकिन आपके पास ये क्लब जब आएगा तो आप क्लब 8 अचीवर आपने कर लिया है, क्लब 8 अचीव कर लिया तो आपने कितना पैसा मिला, या क्लब 8 अचीव करने पे आपको जो इनकम मिली वो तो मिले ही मिली, लेकिन उसके साथ में 8 लाख रुपीस कंपनी से आपको मिले हैं फॉर बाइंग एसयूवी कार। तो ये क्लब 8 है। क्लब 9 जो आपका है उसमें आपके पास जो है अब 1500 लोग आपकी टीम में नए आए थे, ठीक है, क्लब 8 अचीव करने में। उन 1500 लोगों ने अगर 3 भी रजिस्ट्रेशन किए तो आपके पास 4500 न्यू रजिस्ट्रेशंस आएंगे। वो कस्टमर भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। और अगर वो आएगा तो आपके पास 93,75,000 का बिजनेस बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। और अगर आप वो करते हैं, ये अचीव करते हैं, तो क्लब 9 आपका अचीव होगा। क्लब 9 जब आपका अचीव होगा तो आपको 16 लाख रुपीस तो नेपाली करेंसी में कंपनी से मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आप जो है आप अपना कोई भी, जैसे गोल्ड बाय आपने कर लिया तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी, गोल्ड का प्राइस बढ़े। हर महीने आपकी टीम में जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनकी एक विजन क्लियर करने वाली ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप सब करते ही, आई थिंक रवि जी भी करते हैं, तेंजिंग लामा जी भी करते हैं, और सब, और किसी को भी अगर कोई पीपीटी इस तरह की रिक्वायर्ड होगी तो मैं उनसे आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी टीम के अंदर 4500 नई आईडीज आई थी क्लब 9 में। अब अगर उन 4500 लोगों के थ्रू मैं 3 लोगों को ज्वाइन करा लूं, एक महीना लूं, 30 प्रेजेंटेशंस मैं और मेरी टीम मिलके उनके लिस्ट पे करूं, 100 लोगों की, उनकी 100-200 लोगों की उनकी लिस्ट बनवाऊं जिनको वो जानते हैं, और उसमें से अगर मैं 3 कस्टमर या फिर 3 बिजनेस पार्टनर, जो भी जैसा हो पाए, जरूरी नहीं है कि सामने वाला बिजनेस में ही आए, तो वो कस्टमर हो, लीडर हो, बिजनेस पार्टनर बने, अगर वो मैं करता हूं तो मेरे पास जो है तकरीबन 13,500 नई ज्वाइनिंग आती है, ठीक है, 2500 बीवी की। और बाय डिफॉल्ट आपके पास जो बिजनेस आएगा वो आएगा 2 करोड़ 25 लाख बीवी, और 2 करोड़ 25 लाख बीवी का आपके पास जो बिजनेस आएगा तो आपको 40 लाख रुपए नेपाली करेंसी में मिलेगा डेजॉय नेपाल की तरफ से। साथ साथ में आपको और आपकी वाइफ को, यानी स्पाउस को, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलेगा 4 रात और 5 दिनों के लिए दुबई का टूर। तो आपको, आपके पास एक स्टोरी भी बन रही है, आप दुबई घूम के आएंगे तो आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आप जो वहां से मेमोरीज बनाकर लाएंगे वो आपका ट्रेनिंग मटेरियल है, क्योंकि आप जब अपनी टीम की ट्रेनिंग लेंगे तो वो ट्रेनिंग मटेरियल है जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं अगर आज डेजॉय नेपाल के साथ ऐसी जिंदगी जी पा रहा हूं तो आप भी जी सकते हो, उनको भी आप इंस्पायर कर पाएंगे। तो आपको इंस्पायर करने के लिए टूल्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ में आपको 40 लाख रुपीज मिल गए जिससे आप जो है कोई लग्जरी कार बाय कर सकते हैं, ठीक है, BMW हो गया, या आपको नेपाल में जो भी आपको कार, लग्जरी कार आपको लगता है, तो वो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क हो जाएगा आपकी टीम के लिए क्लब 10 में। क्लब 11 की हम बात करें तो क्लब 11 में जो है इसी तरह से आप प्लान करेंगे कि आपकी टीम के अंदर जब नई जो टीम बन रही है उस टीम के साथ जो है आपको बिजनेस जो अचीव करना है वो है 5 करोड़ 62 लाख 50,000। तो ये 5 करोड़ 62 लाख 50,000 जो है एक्युमुलेटिव बिजनेस है, ये जीरो नहीं होने वाला है। आप इसको भले ही 1 साल में अचीव करें पर फिर भी आपको ये मिलने वाला है। आप अगर इसको 2 साल में भी अचीव करेंगे तो भी आपको ये मिलने वाला है। यानी ये कोई वो रैबिट या कछुए वाली रेस नहीं है, ठीक है। आप स्लो भी हैं तो भी आपको सिर्फ एक चीज से बचना है, वो है क्विट नहीं करना है, क्योंकि हर वो लीडर जो डेजॉय नेपाल में होगा और अगर एक्टिविटीज करता रहेगा, वर्किंग करता रहेगा, तो डेफिनेटली उसकी टीम बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, 6 महीने बाद बनेगी, लेकिन नेटवर्क तो चलेगा। आपको इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी टीम में सिर्फ 2 अच्छे नेटवर्कर चाहिए होते हैं। एक मेरी लेफ्ट टीम में कोई अच्छा लीडर आ जाए और मेरी एक राइट टीम में एक अच्छा लीडर आ जाए, तो आपको बस उनके साथ मिलकर नेटवर्क बनाना है। तो आप 5 करोड़ 62 लाख 50,000 का बिजनेस करते हैं मैचिंग में, और आपको कंपनी से मिलेगा 96 लाख रुपीज नेपाली करेंसी में अपना घर लेने के लिए,
ठीक है, आप अपने शहर में घर लेना चाहते हैं, काठमांडू में घर लेना चाहते हैं, जैसे भी आपकी सपना हो आपका, आप वो पूरा कर सकते हैं। साथ में आपको सिंगापुर का टूर मिलेगा कंपनी की तरफ से 5 रात 6 दिन के लिए, और ये मिलने वाला है फैमिली टूर, यानी इसमें 2 बच्चों के लिए और हस्बैंड वाइफ के लिए भी टूर आपका रहेगा। उसके बाद है क्लब 12, जिसमें आपको जो है आप जनरेट करते हैं 11 करोड़ 25 लाख का बिजनेस अपनी नई टीम के साथ। और आइडिया सिर्फ क्या रहेगा, हर न्यू पर्सन जो आपकी टीम में ज्वाइन हो रहा है उसके थ्रू 3 ज्वाइनिंग आपको जनरेट करनी है। आपने अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोई प्रोडक्ट दिया, उसको रिजल्ट आया, उसके थ्रू 3 रेफरेंस आपको जनरेट करने कि सर अगर आपको रिजल्ट आया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मुझे 3 जो है लोगों से आप कनेक्ट करवा दो, उसके थ्रू 3 ऑर्डर नए निकालने। तो मेरे पास 11 करोड़ 25 लाख का नया बिजनेस आएगा। कंपनी से आपको कैश रिवॉर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपए नेपाली करेंसी में आपको मिलेगा। साथ में हांगकांग और मकाऊ घूमने का मौका मिलेगा 6 रात 7 दिनों के लिए, और ये भी फैमिली ट्रिप होने वाला है। इसी तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बिल्ड करते हैं तो क्लब 13 आप अचीव कर सकते हैं, जिसमें 22 करोड़ 50 लाख का आप जो है बिजनेस जनरेट करेंगे अपनी टीम के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, जिसमें आपको कंपनी से मिलेगा 3 करोड़ 20 लाख रुपए नेपाली करेंसी में, जिससे आप अपना जो है फरारी जैसी कार का सपना पूरा कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड और पेरिस घूमने का मौका, यानी आप वेल्थ भी बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, गाड़ी का सपना भी पूरा कर रहे हैं, बंगलों का सपना भी पूरा कर रहे हैं, और साथ साथ में आप वर्ल्ड टूर भी कंपनी के साथ कर रहे हैं। तो हर इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो दुनिया नहीं घूम पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है पर वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहे। लेकिन डेजॉय नेपाल के साथ अगर आप इस प्लान पे काम करते हैं तो आपका वेल्थ भी बन रही है, आप गाड़ी का सपना भी पूरा कर रहे हैं, आप बंगलों का सपना भी पूरा कर रहे हैं, और दुनिया घूमने का सपना आपका पूरा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लब आता है वो है क्लब 14, जिसमें आपको मिलेगा 56 करोड़ 25 लाख, यानी 56 करोड़ 25 लाख बीवी का मैचिंग, और आपको मिलेगा 6 करोड़ 80 लाख रुपीस नेपाली करेंसी में। साथ में आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका घूमने का मौका, जो रहेगा कपल टूर 7 रात और 8 दिनों के लिए आपको मिलेगा ये। उसके बाद हम बात करें तो आता है क्लब 15, जिसमें आपको यूनाइटेड किंगडम का टूर मिलेगा 5 रात 6 दिनों के लिए, 2 बच्चों का और 2 एडल्ट्स का फैमिली टूर मिलेगा आपको ये, और आप बिजनेस जनरेट करेंगे 112 करोड़ 50 लाख का। अब आप सोचें 112 करोड़ 50 लाख कैसे होगा, ये आप नहीं कर सकते हैं, आप पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये आप अकेले नहीं कर सकते। दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ टीम पावर, ये अकेले इंसान की बात नहीं है। आप रिटेलिंग अकेले कर सकते हैं, ठीक है, आप कैंप भी अकेले डॉक्टर सुभाष को बुला के लगवा सकते हैं, लेकिन नेटवर्किंग अकेले नहीं होती है, टीम बनानी पड़ेगी, टीम की पावर है। और जो भी आप टर्नओवर देख रहे हैं ये अकेले आप नहीं अचीव कर रहे हैं, ये आप अचीव कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ टीम। तो अगर आपकी टीम के साथ आप काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें भले ही 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन आपका क्लब 15 अचीव होगा। आपकी टीम के अंदर तकरीबन जो है आप मान के चले कि 4.5 लाख लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो रहे होंगे, 112 करोड़ 50 लाख का बिजनेस जनरेट कर रहे होंगे बिजनेस वॉल्यूम के टर्म्स में, और आप अर्न करेंगे 8 करोड़ 80 लाख रुपए प्लस 3 करोड़ 20 लाख रुपए आपको मिलेगा डिफेंडर कार बाय करने के लिए। और साथ में आपको यूनाइटेड किंगडम का टूर मिलने वाला है 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन के लिए। अभी तक अगर आप डेजॉय नेपाल के अलावा मैं बात करूं तो नेपाल में मुझे नहीं पता है कोई कंपनी आपको 4 साल 5 साल का करियर विजन दे सकती है कि आने वाले 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है। लेकिन डेजॉय नेपाल के इस प्लान के अंदर जो है आप एक विजन ले सकते हैं कि अगर मैं 3 साल 5 साल के अंदर भी यहाँ तक पहुंचता हूँ और टीम डेवलपमेंट पे फोकस करता हूँ, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करता हूँ, और चाहे मैं अपने नेपाल के नेटवर्क को इंडिया भी ले जाऊं, मैं जितना मर्जी इसको एक्सपेंड करूं, मुझे तो ये चीज अचीव करनी है। तो आप अपना नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, बल्कि अपनी जनरेशंस की भी लाइफ जो है इससे बदल पाएंगे। क्लब 16 जब आता है तो आप उसमें जनरेट करते हैं 225 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर विद हेल्प ऑफ योर टीम,
जिसके अंदर अगर आप 2500 बीवी की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आपकी टीम के अंदर तकरीबन आप मान के चले कि 9 लाख नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में नेटवर्क में होती है और उसमें आप अर्न करेंगे 16 करोड़ 16 करोड़ रुपए आपको कंपनी से कैश मिलेगा, ठीक है, यानी वेल्थ मिलेगी 16 करोड़ की, जिसको आप जहां इन्वेस्ट करना चाहें आप इन्वेस्ट करें। साथ में आपको 8 करोड़ रुपए मिलेंगे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने के लिए, रोल्स रॉयस के लिए, और साथ में आपको मिलने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए का टूर जो रहेगा 9 रात और 10 दिनों के लिए, और ये रहेगा फैमिली टूर 2 बच्चे और 2 एडल्ट्स के लिए। उसके बाद है क्लब 17। क्लब 17 है जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से मैं अगर कहूं तो मैं इसको एक तरह का रिटायरमेंट प्लान भी कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप क्लब 17 तक पहुंचते हैं 5 साल में और या मैं बोलूं 10 साल में भी, तो आपके नेटवर्क के अंदर तकरीबन 18 लाख लोग होंगे जो आपके नेटवर्क में नए आए होंगे और आप जनरेट करेंगे 450 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर। और जब आप इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो आपका एक तरह से रिटायरमेंट प्लान हो चुका होगा, क्योंकि आपको मिलेगा कंपनी से 32 करोड़ रुपीस कैश, 11 करोड़ 20 लाख रुपए आपको हेलीकॉप्टर का सपना पूरा करने के लिए मिलेंगे। और बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि ये हेलीकॉप्टर पार्क कहाँ होगा सर मेरे शहर में, तो उसके लिए भी कंपनी व्यवस्था करेगी, क्योंकि आप जो है आप 4.8 करोड़ रुपीस और अर्न करेंगे, जिससे आप अपना फार्म हाउस का भी सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप अपने फार्म हाउस में आराम से अपना हेलीकॉप्टर को भी पार्क कर पाएंगे। तो आपके पास जो है एक बेहतरीन मौका है एक बेहतरीन इनकम अर्न करने का, और साथ साथ में आपको 14 रात और 15 दिन का टूर मिलेगा, फैमिली टूर यूरोप का। और अगर आप देखेंगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज कवर कर चुके होंगे 17th लेवल पहुंचने तक। आपके नेटवर्क के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए कि आपके पास तकरीबन 18 से 20 लाख लोगों की एक एक्टिव टीम होगी। जो आपका क्लब 17 अचीव हो गया तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम अब क्विट कर जाएगी क्या? नहीं। अगर आप क्लब 17 अचीव कर लेंगे तो आपकी टीम जो है और ज्यादा मोटिवेट होगी और आपकी टीम क्विट नहीं करेगी। आप उनके लिए एक ऐसे रोल मॉडल होंगे जिनकी जैसी जिंदगी वो भी जीना चाहेंगे, और इसीलिए यहाँ पर आपका जो है एक तरह का रिटायरमेंट प्लान आ जाता है। और अगर आप ये जानना चाहें कि क्लब 17 के बाद आपको क्या मिलेगा, तो उसके लिए भी कंपनी ने सरप्राइज आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है। आप यहाँ पर पहुंचिए तो डेजॉय नेपाल जो है आपके लिए इस माइलस्टोन के आगे की भी जर्नी आपके लिए रेडी करके बैठा है। तो अगर आप इसको अब प्रॉपरली पर्पसली एक समरी वाइज अगर समझने की कोशिश करें तो ये आपकी समरी बनती है, जिसके अंदर जो है आप क्लब 1 जब अचीव करेंगे तो आपको टोटल नेपाली करेंसी में जो है अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपीज की इनकम आप अचीव करेंगे। क्लब 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं यानी अपने नेटवर्क में नया 22,500 का बिजनेस आप लेकर आते हैं दोनों टीमों में, तो आप अर्न करेंगे 10,200 रुपए नेपाली में। क्लब 3 यानी अगले 45,000 बीवी का टर्नओवर आप जनरेट करें 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कोई स्लो है कोई फास्ट है, जैसे आपका मन है, तो आप जनरेट करेंगे 45,000 बीवी यानी 45,000 बीवी का टर्नओवर, और उस पे आपको मिलेगा 20,400 रुपए की इनकम। टोटल सारी इनकम मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 10% बिजनेस मैचिंग इनकम मिलेगी, मेंटोरशिप इनकम मिलेगी, क्योंकि आप कम से कम 2 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे होंगे। तो अगर वो 2 लोग भी काम कर रहे हैं और 2 लोग अर्न कर रहे हैं तो उनसे उनकी इनकम बिजनेस मैचिंग इनकम से 50% आपको इनकम मिलेगी। यानी यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। आपके टीम मेंबर जितना कमाएंगे उनसे 50% आपको मेंटोरशिप मिलेगी बिजनेस मैचिंग इनकम की, और तीसरा आपको मिल जाएगा रिवॉर्ड। तो इस तरह से जो है अगर आप देखें तो क्यों डेजॉय नेपाल के साथ आप एक लाइफ टाइम करियर, या हम क्यों लाइफ टाइम रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं कि अगर आप आने वाले 10 साल की भी प्लानिंग करें, आप ये सोचें कि आज मेरी एज 30 इयर्स है और मैं आने वाले 15 साल जो है वो डेजॉय नेपाल को दे रहा हूँ और यही मेरा करियर है। मुझे अपनी लाइफ में अब इधर उधर साथ में कोई बिजनेस करने के बारे में, या साथ में मुझे कुछ और साथ में बिजनेस कर लेना चाहिए, कोई दुकान कर लेना चाहिए, ये सब मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपने करियर के आने वाले, जैसे एक जॉब को हम 20, 25, 30 साल देते हैं, अगर मैं आने वाले 15 साल डेजॉय नेपाल को इस प्लान के साथ देने की पूरी प्लानिंग करके अपनी टीम के साथ काम करूं,
तो मैं तकरीबन जो है 310 करोड़ रुपए नेपाली करेंसी में डेजॉय नेपाल के इस प्लान के साथ कमा सकता हूं। तो ये रेवोल्यूशनरी है और मुझे नहीं लगता कि डेजॉय नेपाल के अलावा आपके नेपाल में कोई भी कंपनी इस तरह का कोई प्लान ला पाई होगी, ना ला पाएगी, और इसका कोई कंपटीशन नहीं। तो इस पे आप काम कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप अभी आप सेशन में पूछ पाएंगे। और लास्ट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इससे रिलेटेड क्लियर कर देता हूं। पहला चीज के लिए क्या है कि हमारा जो इसमें आईडी एक्टिवेशन होगा वो होगा 2500 बीवी से, ठीक है, यानी 2500 बीवी की आईडी एक्टिवेट होगी। जब तक ये 2500 बीवी की आईडी आपकी एक्टिवेट नहीं होगी एफबीवी के अंदर, तब तक आपकी टीम में अगर बिजनेस हो भी रहा है तो आपके रिवॉर्ड में काउंट नहीं होगा। तो यानी अगर मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का जो नेटवर्क है वो मेरे इस बिजनेस में काउंट हो, तो मुझे पहले अपनी आईडी जो है एफबीवी के अंदर 2500 बीवी मिनिमम से जो है एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल होना चाहता हूं तो रिवॉर्ड्स के लिए 5000 एफबीवी से मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर 2500 बीवी से रजिस्ट्रेशन करता हूं तो मुझे बिजनेस मैचिंग इनकम मिलेगी और मेंटोरशिप इनकम मिलेगी। लेकिन अगर मैं 5000 बीवी से अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेता हूं तो उसमें आपको बिजनेस मैचिंग इनकम, मेंटोरशिप इनकम और लाइफ टाइम रिवॉर्ड, ये तीनों इनकम मिल जाएगी। और 5000 बीवी जो है एफबीवी जो है ये आप एक साथ ना भी कर पाए तो आप इसको 2 बार में जैसे भी करना चाहें वैसे भी आप इसको मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिजनेस प्लान, मेंटोरशिप इनकम और लाइफ टाइम रिवॉर्ड की इनकम लेना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी ये होगी कि आपको अपनी टीम में कम से कम 2 लोगों को स्पॉन्सर करना होगा, जिसको एक लीडर को कम से कम आपको लेफ्ट टीम में और एक लीडर को राइट टीम में डालना होगा। अभी रिपर्चेज प्लान में तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरी एक टीम मेरी अपलाइन चलाए, मैं एक ही टीम चलाऊंगा। लेकिन लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको मिनिमम एक ज्वाइनिंग अपनी लेफ्ट टीम में और एक ज्वाइनिंग राइट टीम में पर्सनली स्पॉन्सर करवाना पड़ेगा। फर्स्ट पेयर जो आपको मिलता है, जो वो मैंने बताया, 15,000 और 7,500 बीवी का फर्स्ट पेयर यानी 2:1 के रेशो पे मिलेगा। और इसको अचीव करने के लिए जैसे आप अभी भी हर महीने सेल्फ रिपर्चेज करते हैं रैंक के अकॉर्डिंगली, वैसे ही आपको हर महीने भी रिपर्चेज इसमें करना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे अगर कंपनी कह रही है कि आपको कार के लिए अलग से रिवॉर्ड दे रही है कंपनी अदर देन इनकम, तो आपको कार के लिए ही यूज करना है, गिफ्ट के लिए यूज करना है, ताकि आपकी टीम का ड्रीम बन पाए। क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है किसी को नहीं पता। आपके पास एसेट्स बनने चाहिए, आपके पास जो अचीवमेंट्स होनी चाहिए वो नजर आनी चाहिए आपकी टीम को। इसीलिए रिवॉर्ड्स जहां पर हैं वहां पर आपको रिवॉर्ड बाय करनी है, और जहां पर आपको वेल्थ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, उसको आप जैसे यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। अगर आपने रिवॉर्ड अचीव करा है आपको ही मिलेगा। आपको अगर दुबई ट्रिप मिल रही है तो वहां पर आप ही जा सकते हैं, आप किसी अपने टीम के लीडर को वहां नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें टर्म्स कंडीशन रहेंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप फिर पूछ सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन जो है आपको मिल जाएगी वीरेंद्र जी से डिस्कशन के बाद हम इसको प्लान कर लेंगे। तो मेरी तरफ से यही था। ओवर टू अनमोल सर। या पंडा सर भी हैं और वीरेंद्र सर भी हैं, तो अगर वो अपना मैसेज पहले देना चाहें अनमोल सर की, अगर परमिशन हो तो। पंडा सर, अब आई थिंक यस सर, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। सॉरी, यस, नो प्रॉब्लम। आई विल से, इससे पहले मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी आप कुछ कहें, आप समझाएं अपने टीम को कि क्या रहा, कैसा रहा, कैसा लगा ये पूरा सुन के और समझ के।
इसमें देखो छोटी छोटी और टेक्निकल, मतलब जो लास्ट में गौरव जी ने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है वो सब आपको लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी।